हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल इजी सी कुर्ती, जो कि बनाने में तो इजी है ही बट पहनने में और ज़्यादा एलिगेंट लुक देगी आपको। और इसका जो नेक डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं इस कुर्ती में, ये आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल एलिगेंट और आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कुर्ती को बनाना सीखते हैं और इन समर्स में अपने आप को बनाते हैं और स्टाइलिश। मैंने यहाँ पर ये मल कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो कि 1 मीटर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 1 मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो कुर्ती की लेंथ है वो फुल निकल जाए। तो चलिए, अब इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर दिया है और अब हम इसकी मार्किंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर ले रही हूँ 6.25 इंच, 6.75 इंचेस। इसका आर्म होल मैं लूँगी 6.5 इंचेस, क्योंकि कट स्लीव बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा डीप मुझे कट नहीं चाहिए। अब इसके बाद एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 13.5 इंच पर और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 21 इंचेस पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब ऊपर इंची टेप रख के हम अपनी जो लेंथ है कुर्ती की वो मार्क कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप मार्क कर लें, अदरवाइज़ जितना फैब्रिक है उतनी आप अपनी लेंथ रख सकते हैं। अब हम इसकी नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3 इंच और 3 इंच पर इस तरीके से इंची टेप रखते हुए शोल्डर की तरफ डाउन करना है हमें 1/2 इंच शोल्डर। अब 3 इंच पर जो हमने मार्क किया था वहीं से आधा इंच और हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। ये क्यों क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए मैं 34 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अगर 34 चेस्ट है या जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें आप 2 इंच ऐड करें। तो 34 में 2 ऐड करेंगे तो 36 होता है और 36 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो 9 इंचज़ आता है। तो 9 इंचज़ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया है। सेम वेस्ट के लिए करना है। मेरी वेस्ट 28 इंचज़ है, 28 में हम 2 प्लस करेंगे तो आपका 30 होता है। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 7.5 इंचज़ आ जाता है। सेम हिप के साथ भी हमें यही करना है। जब आप अपनी फिटिंग मतलब बिल्कुल, अगर आपको परफेक्ट फिटिंग नहीं चाहिए, मतलब लूज़, हल्की सी लूज़ कुर्ती अगर चाहिए, तो आप ये 2-2 का फॉर्मूला तीनों में अप्लाई करेंगे, चेस्ट में, वेस्ट में और हिप में। तो यहाँ पर हमें कुर्ती बनानी है, ना कि सूट बनाना है। तो कुर्ती के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग। और बस आपको साइड में फिर उसके बाद अपना मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है। आप जितना रखना चाहते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जो भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप इस तरीके से मार्क कर लें। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। तो बैक के लिए जो हमने कॉर्नर बनाया है वहाँ से आप इस तरीके से 1.5 इंच पर लगा लें और 1 इंच पर आप इस तरीके से अपना फ्रंट के लिए लगा लें। तो ये आपके आर्म होल की शेप हो जाएगी फ्रंट और बैक के लिए। अब हम अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। तो जहाँ पर हमने आर्म होल जो बैक के लिए लगाया है पहले वहाँ से हम कट करेंगे और इसके बाद जो हमने साइड के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग की है उसके ऊपर जाते हुए इस तरीके से हिप तक मैं कट कर दूँगी और इसके बाद नीचे से स्ट्रेट ही है ये। तो जो जोड़े हुए पार्ट हैं उनको मैं इस तरीके से कट करके अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने हमारे फ्रंट और बैक पैनल दोनों एक साथ कट कर लिए हैं और जो 3 लाइन्स थी हमारी, हिप लाइन, वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन, तो हिप लाइन और वेस्ट लाइन पर इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और साथ ही जो हमारी नेक पर हमने मार्क किया है 3 इंच पर, उस पर भी इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो अब हमें बैक वाला पार्ट साइड हटा देना है और फ्रंट वाले पार्ट को वापस इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ पर इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ हमने इसको इतना क्यों लिया था एक्स्ट्रा आधा इंच। तो एक्स्ट्रा आधा इंच इसलिए लिया था क्योंकि मैं इसको वी नेक बनाने वाली हूँ और इस तरीके से कट करके हम इसमें आधा इंच की जब लेस लगाएंगे तो ये हमारा लेस लगने के बाद 3 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। फ्रंट नेक के लिए 3.5 पर मार्क करेंगे विड्थ और यहाँ पर हम इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 9 इंच। तो कम से कम 9 इंच आप इसकी जो गले की गहराई है वो ज़रूर रखें, क्योंकि इससे कम में फिर जो
परफेक्ट जो फिनिशिंग है वो नहीं आ पाएगी, तो 9 इंच ज़रूर रखें इसे। और इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच का देखिए रखते हुए और ऊपर जो 3.5 पर मार्क है इस तरीके से हम मिला देंगे। प्रॉपर शार्प वी नहीं बनाना है हमें, इसको हल्का सा, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी सी ग्लास वाली शेप आएगी, इस तरीके से हमें बनाना है। तो जो हमने मार्किंग की है जस्ट उसी के ऊपर हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड वाला वी बनेगा। तो कुछ इस तरीके की इसकी लुक आएगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देती हूँ लेस लगाकर कि किस तरीके से ये बनकर रेडी होगा। तो हमें इस तरीके से इसमें लेस लगानी है। अब हम यहाँ पर अपना जो फ्रंट आर्म होल है उसकी भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पैनल बिल्कुल कट कर रेडी हो चुका है। अब बैक नेक की बारी है। तो बैक नेक की ब्रेथ हम 3 इंच ही लेंगे और इसे आपको डीप जितना करना है आप उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा गला बना रही हूँ तो 4 इंच डीप रख के मैंने राउंड शेप कट कर लिया है। अब बारी आती है इसको स्टिच करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नेक को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने अपना फ्रंट वाला पीस ले लिया है और उसके साथ ही देखिए इस तरीके से मैंने ये पट्टी रेडी कर ली है, स्ट्रेट पट्टी। साइड जो हमारा कपड़ा बचा था गला कट करने में से, उसी पट्टी को जो कपड़े को जोड़ के इस तरीके से मैंने स्ट्रेट पट्टी कट की है। और बस सिंपली जो नेक हमने कट किया था उस पर दोनों साइड इस तरीके से मैंने स्ट्रेट पट्टी अटैच की इसमें, और छोटे छोटे साइड में इस तरीके से कट्स लगाए और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके मैंने ऊपर से स्टिच लगा दिया। अब ये पट्टी हमें लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें इसे बाहर तो दिखाना नहीं है, हमने इसको अंदर लगाया है। अंदर ये पट्टी लगाने का मोटिव ये है कि जब आप नेक बनाएंगे तो सिर्फ अगर आप लेस के साथ ये नेक बनाएंगे तो वो उस फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा और ये लटकेगा बाद में, इधर उधर से खिंचेगा कपड़े के साथ। क्योंकि अब आप देखेंगे तो कपड़े में इस तरीके से तिरछापन है कटिंग के साथ, तो ये इधर उधर खिसकेगा बाद में। एक बार भले आपको अच्छा लगे पहनकर, बट अगर आप जब इसको धोएंगे तो उसके बाद इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो दैट्स वाई मैंने इसमें पट्टी यूज़ की है और आप भी ज़रूर करें। बस अब हमें इसके बाद इस तरीके से इसमें लेस अपनी नीचे की साइड रखनी है और ऊपर से अपना स्टिच लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक साइड 2 पट्टी लगानी है लेस की भी इसी तरीके से। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड में लेस लगाकर इसमें अटैच कर ली है। अब इसके बाद कोई छोटा सा पीस हमने इसी में से लेना है, कपड़े में से साइड से जो भी बचा हो आपके पास आर्म होल वगैरह कट करने में। तो उन पट्टियों को जोड़ के इस तरीके से मैंने एक छोटा सा पीस रेडी यहाँ पर किया है और उसे इस तरीके से हमें सेट करना है जितनी हमें नेक की रेडी लेंथ चाहिए। तो जितनी आपको गले डीप चाहिए आपको, तो यहाँ पर मुझे 7 इंचेस चाहिए, तो यहाँ पर मेरा 2 इंच का जो है ये कपड़ा लगा इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग 6 इंच रखना चाहें या 7 इंच रखना चाहें, उतना रखकर आप इस तरीके से इस पट्टी को यहाँ पर सेट करके साइड से स्टिचेस लगा दें। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ये नेक है बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब बैक नेक की फिनिशिंग के लिए यहाँ पर मैंने इसमें फैब्रिक नहीं बचा था, तो मैंने यहाँ पर इससे थोड़ा सा मिलता जुलता मेरे पास एक अस्तर का टुकड़ा पड़ा था, उसमें से मैंने इस तरीके से पट्टी काट कर रेडी की, तिरछी पट्टी, और उससे मैंने यहाँ पर इस नेक को फिनिश किया है। तो अगर आपके पास पट्टी नहीं बचती है तो आप इस तरीके से ही कोई और इससे सिमिलर कलर ले सकते हैं। अगर मेरे पास ये ना होता तो मैं ब्लैक कपड़ा भी ले सकती थी, क्योंकि ये हमारा अंदर ही पट्टी चली जाएगी, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं। अब देखिए हमें शोल्डर इसमें जॉइंट करना है, तो शोल्डर हमें किस तरीके से रखने हैं। जब हम बैक नेक रेडी करेंगे तो बैक नेक की पट्टी फोल्ड नहीं करेंगे और इस तरीके से फ्रंट के ऊपर रखते हुए फ्रंट और बैक को इस तरीके से रखेंगे। देखिए आपको दूसरे वाले में बता रही हूँ, इस तरीके से रखेंगे और बैक वाली जो पट्टी है वो हम इस तरीके से फ्रंट वाले के ऊपर पलट देंगे और स्टिच लगा देंगे। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है और इसके साथ जो आपका शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जुड़ता है। और अब हम यहाँ पर फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे बैक वाली नेक पर। तो याद रखें आपको बैक नेक पर जो पट्टी है उस पर स्टिच पहले नहीं लगाना है, आप शोल्डर जॉइंट करेंगे और उसके बाद उसमें आप फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। तो जो
कपड़ा मैंने यूज़ किया था अपना बैक नेक बनाने के लिए, सेम उसी कपड़े को, अस्तर के कपड़े को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर अपने आर्म होल की पट्टी बनाने के लिए। तो उसके बाद हम एक बार पहले इस पट्टी को अटैच करेंगे और दूसरे एक स्टिच लगाएंगे जो कि टॉप स्टिच हम लगाएंगे, जिससे कि इसमें फिनिशिंग आएगी। और अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये थोड़ा सा भी जो हमारा अंदर हमने अलग कपड़ा लगाया है वो बिल्कुल भी ना दिखे। तो हल्का सा एक थ्रेड आप अंदर कर सकते हैं कपड़े को, जिससे कि वो नीचे वाला कपड़ा आपका बिल्कुल भी ना विजिबल हो। तो यहाँ अब आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ इसे सिंपल ही रख रही हूँ। अब यहाँ साइड फिटिंग के लिए मार्किंग करते हुए, क्योंकि एक साइड ही मार्किंग होती है, दूसरी साइड रह जाती है, तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसमें स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। एक स्टिच आप बिल्कुल अपनी मार्किंग के ऊपर करेंगे जो आपने मार्किंग की है, और हिप लाइन तक पहुँचते हुए पक्का करेंगे, और फिर उसके बाद एक स्टिच हम बाहर की मार्जिन की तरफ लेते हुए इस तरीके से आएंगे। तो 1 फुट का गैप देते हुए आपको ये दोनों स्टिच लगाने हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक पतली सी पट्टी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक लंबी सी पट्टी बनाई है, इसमें से मैंने 2 यहाँ पर पट्टियाँ कट कर ली हैं, तो 2 पट्टी हमारी दोनों स्लिट्स पर लगेंगी। तो यहाँ पर हम अपनी चाक पट्टी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से पहले एक आपको लेना है अपना पैनल और उस पर लगानी है, और फिर दूसरी वाली साइड में इस तरीके से लगानी है। तो इसी तरीके से आप अपनी दोनों ही स्लिट पर चाक पट्टी लगाकर रेडी कर लें, और नीचे से लेते हुए इस तरीके से हम अपनी जो स्लिट है उसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें तुरपाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तुरपाई करनी हो तो आप मोटी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए इस तरीके से मैंने फोल्ड लगाया है इसमें, कि जो कुर्ती की जो स्लिट है सिर्फ 1/2 इंच की रहे, क्योंकि चौड़ी जो स्लिट होती हैं उसमें फिर हमें तुरपाई करने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो स्लिट वगैरह फोल्ड करने के बाद आप देखिए इस तरीके से जो हमारी कुर्ती है वो बनकर यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल है बनाने में, बट पहनने में उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो चलिए अब इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।